एजुकेशन एक बहुत ही वाइड टर्म है ये। और सर, जैसा कि मैं भी एक बहुत लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर पे रही हूँ, आपका भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मीन्स पूरी दुनिया अलग अलग तरीके की एजुकेशन ले रही है। हर देश में, हर प्रदेश में, हर जगह एजुकेशन पे बहुत सी बातें होती हैं। पर अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हमसे ये कहा जाए कि हाउ वुड यू डिफाइन एजुकेशन, तो शायद बता पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आज सर आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 3 शब्दों में या 3 सेंटेंसेस में बिल्कुल बहुत ही सिंप्लीफाई करके, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर आप ये बता सकें कि एजुकेशन क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वेल, एजुकेशन को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में 3 शब्दों में 3 सेंटेंसेस में, तो मेरा पहला सेंटेंस रहेगा बच्चों के पोटेंशियल को नरिश करना। जो भी उनका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को नरिश करना, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, पोटेंशियल को इस ढंग से नरिश करना कि वो अपनी उड़ानें, जो भी उनकी उड़ान है उस उड़ान को उड़ सकें। तीसरा सेंटेंस है पोटेंशियल को इस ढंग से नरिश करना कि वो आने वाले समय की चुनौतियों को, चैलेंजेस को, अपने समय की और आने वाले समय की चुनौतियों को समझ सकें, उनको एक्सेप्ट कर सकें, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकें और उस चुनौतियों को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। बहुत ही बढ़िया सर आपने बात बताई। और मीन्स अगर हम अपने बच्चे का कोई स्कूल डिसाइड कर रहे हैं तो मीन्स हम ये ज़रूर देखें कि क्या वो हमारे बच्चे का वो पोटेंशियल डेवलप कर पा रहा है या हमारे बच्चे को वो उड़ान दे पा रहा है, और क्या फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस उसके सामने आएंगे तो क्या वो स्कूल इन चैलेंजेस को मीन्स उसको डील करने के लिए तैयार कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो मीन्स सर आप मीन्स क्या हम एजुकेशन सिस्टम को, अगर हम इसको फैमिली से जोड़ें या हम ये कहें कि जो भी सिस्टम स्कूल के अंदर चलता है या फैमिली के अंदर चलता है, तो कैसे आप मीन्स कोई कोऑर्डिनेशन है दोनों में? बिल्कुल। देखो, फैमिली है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन। फैमिली में भी यही चीज़ होती है। फैमिली में भी पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बच्चों के पोटेंशियल को नरिश करते हैं। तरीका अलग अलग है, पेरेंटिंग का स्टाइल अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली हर पेरेंट्स का यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चे का पोटेंशियल, जो उसकी जो क्षमताएं हैं, क्षमताएं पूर्ण रूप से विकसित हों, बच्चा अपनी उड़ान उड़ सके और लाइफ में जो भी चैलेंजेज आए उन चैलेंजेस को महसूस कर सके, समझ सके, उस चैलेंज को के लिए ट्रेनिंग ले सके, प्रिपेयर हो सके और उस चैलेंजेस को हैंडल कर सके। ये हम फैमिली लेवल पे भी करते हैं। हम अपने बच्चों के बारे में, हमें ये लगता है कि ये पोटेंशियल का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, बच्चा हमारा उड़ान उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, सिचुएशन को, ये चुनौतियों को कैसे सामना करता है, हम घर में भी देखते हैं और यही चीज़ स्कूल में भी है। स्कूल में भी चाहे वो आप कोई भी चीज़ ले लो, वो छोटा स्कूल को हो, बड़ा स्कूल को हो, गवर्नमेंट स्कूल को हो, प्राइवेट स्कूल को हो, उसको मीन्स हर जगह पर, हर काल में, हर देश में, हर सिचुएशन में यही रहा है। जैसे पुराने हम ऋषि मुनि, जैसे हम गुरुकुल पद्धति थी, ऋषि अपने आश्रम में अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देते थे। तो वो उनका भी क्या था कि उन अपने शिष्यों का पोटेंशियल को विकसित करना, उनको उड़ान देना और उनको इस तरह से भविष्य के लिए तैयार करना कि भविष्य की चुनौतियों को हैंडल कर सकें और एक बेहतर जिंदगी वो जी सकें। तो ये हमेशा यही फोकस रहा। तो दोनों के बीच में, स्कूल और फैमिली के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है। मीन्स जैसे हम देखते हैं कि पास में जो स्कूल से, जैसे आपने गुरुकुल का एग्जाम्पल दिया कि गुरुकुल में जब एजुकेशन दी जाती थी तो तब सिचुएशंस एंटायरली डिफरेंट थी। और आज की तारीख में देखें हम, मीन्स जो सिचुएशंस हैं, जो बच्चे जिस तरीके से सोसाइटी में जितने चेंजेस आ रहे हैं और बच्चों के आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मीन्स जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी शायद उन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार इतने चैलेंजेस देख रहे हैं। अगर हम देखें तो टीचर्स या स्कूल सिस्टम पूरा हिल गया है। मीन्स जो हमने पढ़ा था
और जो आज हम जैसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसमें एक वास्ट डिफरेंस आ गया है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो शायद हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, कि क्या आपको लगता है कि जो प्रेजेंट स्कूल्स हैं, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो ऐसे सिस्टम बच्चों को दे रही है कि बच्चे भविष्य में जो भी चैलेंजेस आते हैं, न्यू चैलेंजेस जो आते हैं, क्या उनको डील कर पाएंगे, या बच्चों की उड़ान को ये एजुकेशन सिस्टम वो उड़ान दे पाएगा? बिल्कुल। देखो, पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। उसमें उसमें क्या किया गया है कि कॉम्पिटेंसीज को कैसे डेवलप करना है, स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, और बच्चों के लिए जो जो सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे कनेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, वो उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसकी व्यवस्था की गई है। एक दूसरा क्या है कि चैलेंजेस हर समय के अलग अलग हैं। आज से 100 साल पहले कुछ और चैलेंजेस थे, अभी के कुछ और चैलेंजेस हैं, और 100 साल बाद के चैलेंजेस कुछ और हो जाएंगे। तो समाज उसी ढंग से इवॉल्व होता है और हमारी एजुकेशन सिस्टम उसी ढंग से इवॉल्व हो रही है। और वो एक स्कूल, कोई भी स्कूल हो, उसने पूरी कोशिश ये कर रखी है कि बच्चे बिल्कुल मजबूती से अपनी उड़ान उड़ सकें। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी है। इसको एग्जाम्पल में ये देखता हूँ कि जितने भी एजुकेशन, हमारा सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम मुझे को लगता है। दुनिया भर में आप यूएसए की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी देश में जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वो हिंदुस्तान का है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों, नासा की बात हो रही है, प्रोफेसर्स की बात हो रही है। ये एक रिच, बहुत ही समृद्ध एक मैन पावर इंडिया की तरफ से जा रहा है। तो हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बस इसमें हम अलर्ट रहना है कि समय के साथ जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, हम अपडेट होना है, कैसे स्किल्स चाहिए हो, अपडेट होना है, उसके बारे में हम सोचना होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हम अपने आप को अप स्किलिंग करनी पड़ेगी और अपने आप को अपडेट करना होगा। मीन्स जो ये चैलेंजेस हैं ना सिर्फ ये स्कूल सिस्टम के लिए है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम के जो टॉप लेवल पर बैठे हैं उनके लिए भी एक बिग चैलेंजेस हो गए हैं। अगर वो एक नया सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाए, या बच्चों का जितना पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो समाज हमेशा आगे ही बढ़ता है, और बच्चों का मीन्स बच्चे हमसे बेटर ही होंगे। हमारी जनरेशन से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन होगी, और इस जनरेशन से ज़्यादा उनके बच्चे होंगे, क्योंकि समाज हमेशा प्रोग्रेस करता है। और जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर नए चैलेंजेस आते हैं तो ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस के, और जो आ भी रहे हैं। तो सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने मीन्स एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो हमारे समझ में आया कि एजुकेशन, अगर हम कहीं भी अपना बच्चा भेज रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि क्या वो स्कूल सिस्टम इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को, जैसा आपने बोला कि बच्चे का पोटेंशियल और बच्चे की उड़ान, और बच्चा उन चैलेंजेस को, जो न्यू चैलेंजेस आएंगे, क्या उन चैलेंजेस को फेस करने की स्थिति में क्या ऐसा बच्चा स्कूल सिस्टम प्रिपेयर करके दे रहा है। अगर ऐसा दे रहा है तो यस, यू आर मीन्स एट द राइट प्लेस। आपने एक सही स्कूल अपने बच्चे के लिए चुना है। सो थैंक यू सो मच। और कल की तरह, मीन्स रोज की तरह, आपसे कल फिर मिलेंगे शाम के 7 बजे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।